न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। मास्टर जी, आप शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और शिक्षा की स्थिति आज की आप देख रहे हैं, तो उसको लेके आप क्या मानते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे, कैसे बढ़े आगे? देखिए, ये जो महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, इसकी वजह से शिक्षा काफ़ी पिछड़ी हुई है, लेकिन उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा को जो है जारी रखी जाए और जो है शिक्षण कार्य इसी तरीके से सुचारू चलता रहे। लेकिन जब तक वैक्सीन जो है बच्चों को नहीं लग पाएगी, तब तक शिक्षा का कार्य जो है ऑनलाइन के द्वारा ही जारी रहेगा। आप शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कई बार देखा जा रहा है स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, बच्चों की फीस मनमानी तरीके से वसूली जाती है, उस पर क्या कोई संत सुरक्षा मिशन कदम उठा? विभिन्न स्थानों में, देश में विदेश में हवन यज्ञ कराए जा रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर, तो क्या मानते हैं कोरोना महामारी का खात्मा होगा? जय संत समाज। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को पूछ करके और सारी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी का जो खात्मा है, संत सुरक्षा मिशन के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगेश पचौरी जी ने जो संकल्प लिया था, 251 गांवों में जो हवन सामग्री भिजवाई और 31 दिन का जो ये कार्य हवन यज्ञ किया, वो आज संपन्न हुआ है। और आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, आप सब मानते हैं, मैं ये नहीं कहता कि केवल हमारे करने से कोरोना का खात्मा हो रहा है। सभी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने धर्म, अपने अपने पंथ के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। और मैं तो यही समझता हूँ कि सनातन धर्म में यज्ञ की बहुत बड़ी निष्ठा और बहुत बड़ा कार्य है, जो वातावरण को शुद्ध करता है। और ये वातावरण के अंदर ही तो एक जीवाणु जो फैल रहा है, उसको मारने का काम यज्ञ द्वारा किया जा रहा है। और आज आप देखेंगे कि कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष योगेश पचौरी जी, जिन्होंने ये संकल्प लिया हमारे सबके सलाह मशवरा के बाद, और इन्होंने जो ज्योति यहाँ जलाई, वो देश ही नहीं विदेशों तक अपना कार्य कर रही है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यज्ञ के द्वारा ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, संत सुरक्षा मिशन के माध्यम से जो हवन यज्ञ चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो देश में व्याप्त कोरोना महामारी है और वैश्विक आपदाएं जो आ रही हैं, कैसे उनका खात्मा होगा? देखिए, भारतीय संस्कृति में साधु संतों ने ही अलख जगाया है और संस्कृति की रक्षा की है, संवर्धन किया, संरक्षण किया है। क्योंकि आग लगी संसार में, जर्जर गीत अंगार, संत न होते जगत में तो ये जर मरतो संसार। जब धरा विपत्ति से घिर जाती है तो एकमात्र संत ही आश्रय होता है, और संत के आश्रय से ही जो है जीव का कल्याण होता है। और यज्ञ जो है यहाँ पर जो किया जा रहा है, गत जो है 31 दिन आज पूरे हुए। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संत सुरक्षा मिशन के योगेश पचौरी जी ने जो एक मुहिम चलाई, और ये पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में संत सुरक्षा मिशन की ओर से जगह जगह पर, घर घर पर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और मेरा यह मानना है
कि अध्यात्म के द्वारा ही, यज्ञ के माध्यम से ही सभी प्रकार की महामारी, आपदा, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि और भूकंप आदि जैसी आपदाएं हैं, ये सब रोकी जा सकती हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि यज्ञ नहीं हो रहे थे, इसलिए ये प्रकृति के द्वारा ये जो है एक नोटिस था ये कोरोना, कि आप अपने मूल में जिए, अपने मूल को पहचानो, क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हमारा वेद सनातन है, हमारा यज्ञ सनातन है, हमारा ब्रह्म सनातन है, हमारे मंत्र सनातन हैं और हम स्वयं सनातन हैं। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत ये जो व्यवस्था है, मेरा मानना है कोरोना इससे ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। संत सुरक्षा मिशन राष्ट्र और देश के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है? देखिए, संत सुरक्षा मिशन राष्ट्र के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, जन कल्याण के लिए, हमारी तो ये भावना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारी परिकल्पना है कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो, सबका भला हो और सबका कल्याण हो, सबको रोटी मिले, सबको मकान मिले और सब सभी स्वस्थ रहें। ऐसी हमारी परिकल्पना संत सुरक्षा मिशन की ओर से। संत सुरक्षा मिशन को संत सुरक्षा मिशन नाम दिया, सुरक्षा का शब्द उसमें जोड़ा, तो क्या उसका दायित्व माने? देखिए, त्रेता काल में रावण था और रावण ने संतों को ही त्रसित किया। जहाँ पर जही जही देश धेनु दुज पामहि, नगर गांव सोई आग लगावहि, उसका आदेश था कि जो है मखहोम सराधा, ये सब जो है कुछ नहीं होना चाहिए। संतों, यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि रावण ने संतों को के खून निकाल करके और जो है घड़े में भर भर करके गड्ढों में गाड़ रखा था। तो उस समय एक रावण था, तो उसने इतना त्रास दिया संतों को। अब तो गली गली जगह जगह इतने रावण पैदा हो गए, जिस कारण से संत सुरक्षा मिशन का स्थापना की गई कि संतों को बचाओ। यदि संत बचेंगे तो संस्कृति बचेगी, यदि संत नहीं बचे तो संस्कृति बचने वाली नहीं है। इसलिए संत सुरक्षा मिशन की स्थापना की गई। और मेरा समस्त देशवासियों से, जनमानस से कहना है कि यदि संत की सुरक्षा होगी, संत की व्यवस्था होगी, संत बचेगा तो देश बचेगा, ऐसा मेरा मानना है। महाराज जी, उस समय एक रावण थे तो एक राम भगवान भी थे, लेकिन अब अनेकों रावण हैं, तो राम जी कहाँ से आएंगे? देखिए, राम जी ये संत क्या है? संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि संत ही भगवंत है, क्योंकि साधु के हृदय में भगवान का वास है, भगवान के हृदय में संत का वास है। तो संत भगवंत में अंतर नहीं है। संत जो हैं ये भगवान का ही स्वरूप है। जो देवता त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल और कलयुग में साधु भय, तिलक छाप दे माल। आज ये संत जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। यही तो भगवान है, यही तो राम है। इनका संवर्धन करिए, इनका सहयोग करिए। इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रहना, खाना, कपड़ा, इनके संसाधन, भजन आदि की व्यवस्था की जाए। इनके भजन के प्रभाव से उस समय धनुष से राम ने रावण को मारा था और ये माला के द्वारा रावण को मारते हैं। तो कम से कम इनका माला तो न छीना जाए। तो समाज चाहे कम से कम संतों की व्यवस्था करे। इसलिए संत ही राम का स्वरूप है और ऐसे कुकर्मी रावणों का वध जो है संतों के द्वारा ही होगा। जी, आपका जो 31 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा था, आज उसका समापन हुआ है, तो समापन के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? में सबसे जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी को अपने मन उससे बड़ा आभारी और इनका बड़ा ऋणी हूँ। इनकी प्रेरणा से, इनकी और बलराम बाबा की और संतोष महाराज जी, राष्ट्रीय महासचिव मेरे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेंद्र दत्त जी, इनके प्रेरणा लेकर के मैंने जो 31 दिन का हवन जो किया है, ये हवन में मुझको क्या परमात्मा ने इनके आशीर्वाद से मुझे एक फतेह हुई है मेरी। पर बीच में जो मेरे मेहमान ख़त्म हो गए, अब आज जो हवन वो ख़त्म नहीं होता अगर मेरे ये संग वो नहीं होती तो मेरे सामने वो। अब ये 21 दिन का हवन संत सुरक्षा मिशन का अब तक यूपी में चल रहा था। अब अगले मंगलवार से अब ये राजस्थान में चलेगा, क्या गाँव में ये है। ये मेरी मुहिम रहेगी संत सुरक्षा मिशन के लिए। मैं तन मन धन सबके लिए अर्पण हूँ, मैं संत सुरक्षा मिशन के लिए। और जैसे मैं अर्पण हूँ ऐसे ही सब जो जितने ग्रस्त, जितने वो हैं, जब तक जितनी पब्लिक इनसे नहीं वो होगा, जब तक ये कोरोना और ये महामारी नहीं जाएगी। क्योंकि कोरोना ये जब तक ये हवन का ये हमने लिया था आपके सामने, हमने जो 24 घंटे का हमने वो दिया था कि 24 घंटे की कहते नहीं है, तीसरे दिन हवन क्या करता ही चला जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महासचिव जी की, इनकी प्रेरणा से
और ये मेरे दिल में आई और इनसे मैंने बात करी बलराम बाबा जी ने, और उनके बलराम बाबा जी का कल्लत का पूर्ण होगा। ये 31 दिन गावन चल रहा है वृंदावन। और यही मैं सब जनता से, पूरे देश प्रदेश और ब्रज मथुरा जिले से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जैसे मैंने ये यज्ञ किया है ऐसे ही अपने घर घरों में, ज़्यादा नहीं तो अपने घर घरों में करके कोई महामारी और कोई बीमारी नहीं रहेगी जब तक परमात्मा नहीं बनेंगे। क्योंकि परमात्मा रूठे हुए हैं, जब तक परमात्मा नहीं बनेंगे जब तक ये महामारी नहीं जाएगी। और महामारी ये जब ही जाएगी कि आदमी के 3 चीज़ होती हैं, धर्म, कर्म और शर्म। जब तक तीनों चीज़ों पे आदमी एका वस्तु नहीं रहेगा तब तक ये महामारी चलती रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ सरकारों से, सबरे देश की सरकार से, प्रदेश की सरकारों से, कि जितना बने इतना हवन करवाएं। जय श्री संत समाज की, जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी। जो आपने 31 दिन का अनुष्ठान रखा था, कोरोना महामारी के खात्मे के लिए, तो 31 दिन में क्या असर उसका नजर आया? ये आपको नहीं आया? 21वें दिन लॉकडाउन खुल गया और ये असर तो दुनिया को दिख रहा है, पूरे विश्व को दिख रहा है। ये मुझे क्या आएगा, सब दुनिया को दिख रहा है। पर दुनिया माने या न माने वो एक अलग बात है। क्या तुमको बताऊं, उन्हें असर तो 100% आया, 100% असर आया। और अब उसको अजाने दो 12 को, मेरे मेहमान के उनको फिर बन जाए 31 दिन का होगा। ये भी मैं घोषणा कर रहा हूँ कि इसके लिए जब तक कोरोना और महामारी नहीं जाएगी, जब तक बालाजी संत सुरक्षा की तरफ से ये हवन चलता ही रहेगा। जैसे ये अखंड ज्योति चल रही है, ये अखंड ज्योति जो चल रही है।